हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। देखो, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट और विद उसके एप्लीकेशन से कैसे कैसे एप्लीकेशन करते हैं। क्या है, जैसे कोई भी प्रोजेक्टाइल है हमारा, उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक टावर के हाइट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करते हैं। तब उसमें पूछ लेता है कि बताइए भाई कितने हाइट पे जाकर के ग्राउंड पे हिट करेगा, या सॉरी कितने डिस्टेंस पे जाकर के ग्राउंड पे हिट करेगा, या पूछ देता है कि बताइए कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, या फिर जब ग्राउंड पे हिट करेगा तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा, और हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बनाएगा और वर्टिकल के साथ क्या एंगल बनाएगा। ये एक बहुत सिंपल मतलब प्रॉब्लम है और बड़ा इंपॉर्टेंट है 11th सिलेबस के साथ प्रोजेक्टाइल का एक सिंपल एप्लीकेशन है। देखो कैसे हम लोग देखते बेटा हैं, देखिए इधर ध्यान देते हैं हम लोगों ने क्या किया, एक टावर जिसकी हाइट हम लोगों ने कितनी यूज की है, ये टावर है जिसकी हाइट हम लोगों ने क्या ले ली है, h ले ली है। ओके, और इसमें से कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी बॉडी एक हम लोग कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल। ऐसा कुछ नहीं, वर्टिकल एंगल दे सकते हैं और हम लोग लोअर साइड भी एंगल दे सकते हैं। सारे केसेस, तीनों केसेस हमारे प्रोजेक्टाइल में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो आज बात कर रहे हैं वो खाली किसकी बात कर रहे हैं, जब हम किसी बॉडी को सम हाइट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करें तब पूछता है बताओ भाई कितने टाइम के बाद बॉडी हमारी ग्राउंड पे पहुंचेगी। ओके, या उस पे हॉरिजॉन्टल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। यस, या जब हिट करेंगे तो उसके पास क्या वेलोसिटी होगी, ठीक, और वो जो वेलोसिटी होगी वो वर्टिकल से क्या एंगल बना रही होगी, हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रही थी। 4 से 5 प्रॉब्लम्स हमारे इस पे देखो बेस रहे थे। सिंपल शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे हम लोग इसमें, लेकिन हम लोग शॉर्टकट मेथड पहले तैयार कर लें। ओके, तो देखो जब इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल, तो ये वेलोसिटी कैसी है, हॉरिजॉन्टल इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो कैसी वेलोसिटी होगी, तो कांस्टेंट रहेगी अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है। ओके, लेकिन जैसे इसको हम यहाँ से रिलीज करेंगे, हॉरिजॉन्टल थ्रो करेंगे, वैसे ही ये इस पे ग्रेविटी वर्क करना चालू कर देगी। तो अब इसमें दो चीजें हो गई, वैसे भी प्लेन मोशंस ऑफ प्लेन है, 2 डायमेंशंस मोशंस है, तो ग्रेविटी इसको क्या करेगी, नीचे लाएगी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसको कैसा लेके जाएगी, हॉरिजॉन्टल। तो ये ना तो डायरेक्टली ग्राउंड पे आ सकता, 1D में चेंज हो सकता, ना ये हॉरिजॉन्टल 1D में चेंज हो सकता है। तो इनका जो नेट इफेक्ट होगा उसके हिसाब से ये ग्राउंड की तरफ मूव करेगा। ओके, तो देखिए, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैंने दी है, इसको वर्टिकल वेलोसिटी कोई भी नहीं दी। इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है कहां से स्टार्ट होगी, बोलो, वर्टिकल वेलोसिटी जो इसकी कहां से स्टार्ट होगी, सीधा सीधा अगर यहाँ हम लोग देखें तो वर्टिकल वेलोसिटी इसकी 0 से स्टार्ट होगी, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी, उसका कोई इफेक्ट वर्टिकल तो डाउनवर्ड तो आएगा नहीं, वो वेलोसिटी तो होगी कांस्टेंट। बोलो यस। तो इसको जब ग्रेविटी नीचे लाना स्टार्ट करेगी तो कहां से स्टार्ट होगा, ये बोलो 0 से डाउनवर्ड स्टार्ट होगा मूव करना। तो सिंपल 1D का केस बन गया ये हमारे पास, जैसे कोई भी हमने बॉडी ली और सम हाइट से उसको ऐसे ड्रॉप कर दिया, वही केसेस तो बनेगा यहाँ पे। ओके, लेकिन इसका पाथ कैसा आ जाएगा, बॉडी इस तरीके से आएगी, पैराबोलिक पाथ बनाती हुई आकर के मान लो यहाँ पे हिट करती है। तो सबसे पहले तो इसका हमको क्या चाहिए, बोलो यहाँ से बेटा, टाइम पार्टिकल या बॉडी रीच्ड द ग्राउंड, ओके। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सिंपल मोशन अंडर द ग्रेविटी, यू इक्वल टू क्या यहाँ पे देखिए बेटा, वर्टिकल कंडीशंस में 0, और h कितना है, कैपिटल H, ग्रेविटी कितनी होगी g, और निकालना क्या बेटा यहाँ पे हमको टाइम। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, देखो सिंपल, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h मीन्स कैपिटल H, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि u 0 है तो u की वैल्यू यहाँ रखोगे, u 0 में t का मल्टीपल करो तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर कितना है बेटा, देखो 1/2 gt स्क्वायर। तो देखो यहाँ से टाइम पता लग गया, कितने टाइम के बाद ये बॉडी ग्राउंड पे हिट कर जाएगी जी। तो समझना क्या है इसको, कि हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी थी वो तो कांस्टेंट हो गई, लेकिन नीचे कौन ला रहा है, ग्रेविटी। तो जो नीचे की तरफ वेलोसिटी स्टार्ट होगी, डाउनवर्ड वेलोसिटी स्टार्ट होगी, वो कहां से स्टार्ट होगी, 0 से। ये मेन बात है यहाँ पर। ओके बेटा,
अब जैसे पूछ रहा बताओ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसकी कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, समझ रहे ना क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो सिंपल से हॉरिजॉन्टल लेके कौन जा रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसे लिखेंगे। तो यहां से क्या बन गया, x हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है u और टाइम कितना है 2h/g। ये फार्मूला बन के हमारे पास तैयार होगा। इसी को हम लोग शॉर्टकट के तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए अगर पूछ देते हैं यहाँ वेलोसिटी बताओ कि भाई कितने वेलोसिटी से ग्राउंड पे पहुंचेगा, तो देखो इसका व्यू थोड़ा ऊपर ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे वेलोसिटी पूछ रहा है तो ये पॉइंट हम लोग यहाँ ले लेते हैं। देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट, यस, और प्रोजेक्टाइल कब तक है, जस्ट बिफोर द हिटिंग। हिट नहीं करना, अगर वो हिट हो गया ना तो फिर तो दूसरी फिजिक्स हो गई, फिर तो कोलिजन की प्रॉपर्टी आ जाएगी यहाँ पे। तो प्रोजेक्टाइल रहता जस्ट बिफोर हिटिंग तक, वहां पर देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, लेकिन इसको ग्रेविटी नीचे ला रही है। तो जब ग्रेविटी नीचे ला रही है तो क्या लगाएंगे, b = u + gt। तो u क्या है, ये वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी gt। ओके, क्या आ जाएगी बोलो, gt। ओके, तो नेट वेलोसिटी हम लोग यहां से निकालेंगे, तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी उस समय पे वो u² + gt², ये वेलोसिटी आ जाएगी। अब अगर वो एंगल पूछता है तो ये किधर से हो गया, हॉरिजॉन्टल से, और ये किधर से हो गया बोलो, वर्टिकल से। यस, θ1 θ2, θ1 + θ2 = 90। अगर मान लो हॉरिजॉन्टल से एंगल लिखना है तो कैसे लिखोगे, tan θ1 कितना, आप इसमें परपेंडिकुलर क्या बनेगा gt, और बेस क्या बन जाएगा u। अगर वर्टिकल से हम लोग देखेंगे तो θ2, बेस क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर u, ये क्या बन जाएगा g। ओके, तो इस तरीके से जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम देखें कि हम एक हाइट से u वेलोसिटी से किसी भी पार्टिकल्स या बॉडी को हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं तो हम लोग इस तरीके से आर्टिकल्स यूज करेंगे। अब देखिए इसके एप्लीकेशंस में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाती हैं। प्रॉब्लम्स ऐसे आ जाती है जैसे देखो एरोप्लेन की प्रॉब्लम्स, किसकी, एरोप्लेन की प्रॉब्लम्स। कोई हॉरिजॉन्टल एरोप्लेन जा रहा है और वो बम इसे यहाँ पे ब्लास्ट कर देता है। अरे भाई देखो यहाँ पे जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते बड़ी ओल्ड है, ओके, बहुत ओल्ड साइंस है ये यहाँ पे, ठीक। क्योंकि अब तो एयरक्राफ्ट दूसरे हिसाब से बम गिराते हैं। कैसे गिराते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल चल के सीधा वर्टिकल नीचे आते हैं, बम छोड़ के फिर से वापस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमको कौन सा केस देखना है कि कोई मान लो कि एरोप्लेन्स है, एरोप्लेन्स की प्रॉब्लम्स हो गई, स्टेयर्स की प्रॉब्लम्स हो गई, ये सब हमारे इसी एप्लीकेशंस में आ जाते हैं। देखो एरोप्लेन वाला जैसे पूछ देता है कि एक एरोप्लेन h हाइट पर है, कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बोलो u, और ये बम ब्लास्ट करता है। बम यहाँ से एक ऐसा क्या करता है, रिलीज करता है। बम ब्लास्ट करना है, उसको किसी टारगेट पे गिराना है। अब उस पर क्या था ओल्ड साइंस में कि टारगेट तो यहाँ है, ओके, लेकिन अगर इसके ऊपर बम गिराएगा तो क्या इसके ऊपर आएगा, कभी नहीं, क्योंकि बम किसमें है बोलो, एरोप्लेन में। तो एरोप्लेन की स्पीड हमने क्या कंसीडर की यहाँ पर u, तो जब ये रिलीज होगा तो इसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी बोलो, u वेलोसिटी होगी इसके पास भी, यस या नो। अब अगर यहाँ पर कोई मान लो टारगेट है और हम इसके ऊपर ठीक इसके ऊपर बम को रिलीज कर देते हैं तो क्या इसके ऊपर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि प्लेन कैसा जा रहा है हॉरिजॉन्टल, वही वेलोसिटी बम को मिलेगी। तो कौन सा केसेस बनेगा, एट हाइट पर किसी u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल उसको रिलीज कर दो, ओके। अब अगर वो पूछता है कि टारगेट के कितने पहले उसको बम को रिलीज करना चाहिए x, तो बोलो सेम केसेस है, हाइट h, वेलोसिटी u। भाई जो वेलोसिटी एरोप्लेन की होगी वही वेलोसिटी किसको मिलेगी, बम को मिलेगी, हॉरिजॉन्टल्स। तो केस तो वही हुआ, बस खाली यहाँ पे हमने क्या किया था, उसको अपने हैंड से थ्रो किया था, कागज पे खड़े होकर हैंड से थ्रो किया था, बस खाली केसेस में इतना ही डिफरेंस हुआ, यस। और यहाँ पर उसको हमने जो हॉरिजॉन्टल थ्रो किया है वो किससे किया है, एरोप्लेन से, बोलो बात क्लियर है ना।
अब पूछता हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लगाओ, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये फार्मूला लिख के रखा है सीधा। कैसे लिखना, u√2h/g। आंसर हो गया। हाइट अगर मालूम 1000 मीटर कंसीडर कर लें, और ये मान लो 72 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और ग्रेविटी अपनी 10 है। अब इसका कैसे आंसर हम लोग लिखेंगे, अब ध्यान ये देना, देखो यहाँ पे मीटर है, ये मीटर में ले लेते हैं, हाइट मीटर में, और स्पीड ग्रेविटी इतनी है, स्पीड लेकिन इसने किसमें दे दी है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको पहले हमको किसमें चेंज करना पड़ेगा, जब इधर मीटर यहाँ मीटर तो यहाँ पर भी मीटर। यस, तो इसको कैसे चेंज करते, 72 5/18 कभी भी चेंज करना ऐसे कर लो, तो कितना आ जाता है 20। बस उठा के यहाँ रख लो बेटा 20, इधर कितना हो जाएगा 2 × 1000 और डिवाइडेड बाई 10। आंसर आ गया। इतना मीटर में आंसर आएगा, देखना असल किलोमीटर में, तो उसको किलोमीटर में चेंज करना। तो इस तरीके से बेटा इसकी प्रॉब्लम्स हम लोग कर लेते हैं। ठीक, अब देखो दूसरा इसके जो क्वेश्चन होते हैं स्टेयर। अब देखो हमने इधर एक स्टेयर बना के रखा है, हम लोगों ने ऐसे स्टेयर बना के रखा है। यस, ये स्टेयर है ऐसे। ठीक, हर स्टेयर की हाइट हमने h ले ली है, वाइडनेस b ले ली है, h। कितनी स्टेयर्स बनाई यहाँ पे 1 2 3। अब ध्यान दे रहा, ऊपर से काउंट करना होता है। वो nth स्टेयर का भी केस हम लोग बना सकते, कितनी ले लें, n स्टेयर, nth स्टेयर पे ले जाएं। अब अगर वो ये बोल देता है कि अगर इसके ऊपर से कोई भी बॉडी, कोई भी बॉल किस वेलोसिटी से रोल करती हुई आती है, u वेलोसिटी से, और ये सीधा किस पे जाती है, थर्ड पे जाती है, थर्ड पे जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा केस हमको समझना है। देखो कैसे समझना है, ध्यान देना, u मिनिमम एंड u मैक्सिमम, ये ध्यान देना यहाँ पर, u मिनिमम u मैक्सिमम। अगर मान लो क्वेश्चन में पूछता कि u मिनिमम बोलो कितना होगा, तो u मिनिमम का मतलब है किस पे जाना है, थर्ड पे, और u मैक्सिमम का भी मतलब है किस पे जानी है बॉल, थर्ड पे। तो इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है, क्या हमको डिफरेंस करके इसके आंसर स्टिक करने होंगे, इसको सॉल्यूशन करना होगा। ओके, तो देखिए बेटा कैसे देखते हैं हम लोग इसको, ध्यान दो। अगर ये मिनिमम की बात करता है कि u मिनिमम बोलो कितना होगा, तो टारगेट होगी हमारी सेकंड स्टेयर को क्रॉस करना। सेकंड को क्रॉस कर दो, थर्ड पे अपने आप पहुंच जाएगा। तो मिनिमम वही तो होगा ना, सेकंड पे ना रुक जाइए, ना गिर जाए। तो अगर u मिनिमम की बात करें, तो यहां से हमारे पास टारगेट होता है ये पॉइंट, सेकंड का लास्ट एंड पॉइंट। और अगर वो ये बोल देता है कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम को मतलब ये थर्ड को क्रॉस ना करे, तो कौन सी पोजीशन आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी। तो ये चीज यहाँ पर समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर वो सिंपल ऐसे ही बोल दे कि किस पे जा रहा है, थर्ड पे जा रहा है, तो थर्ड पे जाने का मतलब आपको मिनिमम पॉसिबिलिटी लेनी है कि वो थर्ड पे पहुंच जाए। थर्ड को क्रॉस ना करे, थर्ड को क्रॉस ना करे, तो फिर हमको कौन सी कंडीशंस लेनी है, मैक्सिमम। कुछ भी अगर वो नहीं बोलता है क्वेश्चंस में, तो हमेशा मिनिमम वाली पॉसिबिलिटी लेनी है। तो अगर इसमें कुछ इसने नहीं बोला है और बोलता है बताओ इनके सबके क्या रिलेशंस आएंगे यहाँ पर, तो देखो वही प्रॉब्लम्स बनती है। कैसे, हमने किसको टारगेट किया, सेकंड का एंड, सेकंड क्रॉस हो जाए तो अपने आप थर्ड पे पहुंचेगी। तो देख लो, बना दो ऐसे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से देखना। तो इसका मतलब ये है पॉइंट्स, तो इसकी हाइट कितनी होगी h, और एक h, इस h से कोई मतलब नहीं है, तो हाइट हमारे पास कितनी आएगी 2h, और ये जो बॉल है इसकी स्पीड कितनी है u, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस करेंगे 3 पे अपने आप पहुंचती है, 3 पे अपने आप चली जाती है। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, बोलो बेटा 2p, इस तरीके से। तो क्या रिलेशन होता है इसमें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस u√2 कैपिटल h/g। तो कोई सिंपल फार्मूला, इसके स्थान पर क्या रख लो 2b, यहाँ पर u
तो यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू 2h बाई। ओके, अब आपसे क्या पूछ रहा है वो आप इसमें से फाइंड कर लेना। बोलो बात क्लियर है ना। अब देखो अगर आयनत स्क्वायर्स की बात करता है यहाँ पे, आयनत स्क्वायर्स में कैसे रिलेशन हमारे पास बनता है, देखो कहाँ लेके जाना है, आयनत स्क्वायर्स पे जाके उसको हिट कराना है। तो देखो पहले तो डायग्राम समझो कैसे बनाएंगे, बीच में डॉटेड दिखाएंगे, जब भी देखो तो बीच में ऐसे थोड़ा डॉटेड दिखाएंगे इस तरीके से। मान लो ये हमारे पास nth नंबर की है और ये फर्स्ट नंबर की है। ओके, यहां से कोई बॉल ऐसे हॉरिजॉन्टल रोल करके स्पीड क्या है, जब ये nth तो काउंट करो, 1 पे 1h, 2 पे 2h, 10 पे टोटल कितने h हो जाएंगे nth। तो मतलब कैसे प्रॉब्लम्स बनाएंगे, हाइट टोटल कितनी होगी यहाँ पे nh, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी बोलो nb, और बॉल यहां से जाके ऐसे हिट करेगी। फार्मूला सामने लिखा हुआ है, यस जानू, फार्मूला सामने लिखा हुआ है। तो x के स्थान पे क्या रख लो nb u रूट यहाँ पे 2 इंटू nh डिवाइडेड बाई g। अब इसमें जो पूछेगा वो आप सॉल्व करके निकाल लो। तो अपने प्रोजेक्टाइल मोशंस में एक कभी भी जब प्रोजेक्टाइल एट हाइट, तो मोस्टली प्रॉब्लम्स जो आती है मेडिकल एग्जाम में या मेन जे एग्जाम में, तो हमेशा हॉरिजॉन्टल का ही केसेस पूछता है। और हॉरिजॉन्टल केसेस में वो 2 प्रॉब्लम्स और ऐड कर सकता है, एक एरोप्लेन की और एक स्टेयर्स वाली। तो वही चीज हमने यहाँ पर एक छोटे से टाइम में बताने की कोशिश की है। तो हमको उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। ठीक है, इसके और जो अपडेट कंसेप्ट हैं वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।